आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे। वैसे तो ये सारी बातें हम क्राइम अफेयर्स पे करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया। अभी 10 दिन में था नहीं, तो वापस से कल से हम क्राइम अफेयर्स पे लेक्चर्स शुरू करेंगे। तो आप चैनल को क्राइम अफेयर्स के सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में चैनल का लिंक है। तो बात इतनी सी है कि सुनील पाल का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाला है। हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया है, लगभग 10 से 12 आरोपी थे, 25,000 का इनाम था। लवी चौधरी जो मेन था वो शायद नहीं पकड़ा गया, लेकिन अर्जुन कांडवाल, उनको गोली मारी है पैर में, और 5 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। क्या केस है, पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। 2 दिसंबर, सुनील पाल जो हैं कॉमेडियन हैं, काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत। तो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, हमारे मिलेनियल्स का तो सबसे शानदार शो रहा वो, जिसमें राजू श्रीवास्तव जो है वो अल्टीमेट विनर रहे। विनर तो वैसे सुनील पाल थे। तो सुनील पाल एक कॉमेडी शो करने गए थे बिहार के दरभंगा में। मुंबई में रहते हैं, बिहार के दरभंगा में कॉमेडी शो करने गए थे। अब कॉमेडी शो करने गए दरभंगा में, तो इनका कॉल आता है। कहते हैं कि सर ऐसा है कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और एक बर्थडे शो है, वहां पे आपको परफॉर्म करना है, क्या आप आ पाएंगे? सुनील भाई देखिए, ये तो आम बात होती किसी भी सेलिब्रिटी के लिए। बोला कि हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद सुनील पाल जो है उन्होंने कहा कि बिल्कुल आ जाएंगे, और पैसे बताए सुनील पाल ने। तो वहाँ पे जो बात कर रहा था, कहता सर ये तो बहुत ज़्यादा है, हमारे बजट के बाहर है, प्लीज़ थोड़ा सा, बहुत बड़े फ़ैन है। तो जो भी अमाउंट डिस्कस हुआ, सुनील पाल उसमें मान गए, और उसके बाद तुरंत ही सुनील पाल को फ्लाइट की टिकट्स भेज दी गई और बोला कि आप तुरंत दिल्ली आ जाइए। तो अब आपको पता है कि जब भी आप चेक इन करने जाते हैं, तो एक तो आपका बड़ा बैग 8 किलो तक ही आप अंदर ले जा सकते हो फ्लाइट के अंदर, छोटा बैग ही ले जा सकते हो, हैंड बैग। तो सुनील पाल ने क्या किया कि बहुत ही कम कपड़े डाले, है ना, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वापस आ जाऊंगा मैं और यहीं से ही वापस मैं मुंबई निकल जाऊंगा, तो बेस्ट यही है कि बहुत कम कपड़े डाल के, उन्होंने कहा कि कितना ही टाइम होगा, 1-2 घंटे में हो जाएगा। वो निकल गए वहाँ से। अब उसके बाद वो दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली पहुँचे तो यहाँ पे हरिद्वार में शो था, याद रखिएगा, हरिद्वार में बता रहे थे कि शो करने गए थे। तो दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से उतरे, तो वहाँ पे एक इनोवा ड्राइवर जो है इंतज़ार कर रहा था, इनोवा कार थी। तो सुनील पाल से बोलता है सर बहुत बड़े फ़ैन है। बोला ठीक है बैठ जाइए। तो सुनील पाल जो है वो दवाई लेके अपनी तकिया लगा के सो गए। सो क्या मतलब, आराम करने लगे। फिर सेकंड टोल पे पहुंचे, पहला टोल क्रॉस किया, सेकंड टोल क्रॉस किया, सेकंड टोल पे पहुंचे, तो एक छोटी गाड़ी रुकी सेकंड टोल के आगे, और बोला कि सर हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और हम सेम ही गाड़ी है सर, आप हमारे पास आ जाइए। बोला ठीक है कोई बात नहीं। वो उतर के छोटी गाड़ी में चला गया। जैसे ही छोटी गाड़ी में बैठे, सुनील पाल बस सोने के लिए तैयार हुए, तुरंत उनके ऊपर एक मास्क डाल दिया गया, लाल कपड़ा नहीं होता, तुरंत उनको दबोच लिया गया, और उसके बाद खूब गाली वाली दी और बोला कि बेटा तुम्हारा किडनैप हो गया है, चुप रहना वरना तुमको जान से मार देंगे। उसके बाद एक कुछ समझ ही नहीं आया सुनील पाल को, डर गए वो। 1-2 घंटे गाड़ी ऐसी घूमती रही, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से ढाई घंटे बाद वो उनको रूम में ले जाएगा, और उसके बाद उनकी पट्टी खोली गई और फिर बताया कि तुम्हारा किडनैप हो गया है। डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई, तुमको जान से मार देंगे, इसको बोरे में रख के लाश फेंक देते हैं, इंजेक्शन लो, इंजेक्शन को जहर का इंजेक्शन दो इसको, ये सब होता ही है डराने के टैक्टिक्स। सुनील पाल ने बोला कि भाई तुमको क्या चाहिए पहले ये बताओ। तो सुनील पाल ने कहा कि क्या चाहिए? तो बोला कि कुछ नहीं भाई, हमको पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख तो बहुत ज़्यादा। सुनील पाल ने बोला कि नहीं है। तो 20 लाख रुपए, तो कहते काम करो तुम अभी आराम कर लो, ठीक है, अभी आराम करो। क्या खाओगे? पनीर रोटी खाओगे? पनीर रोटी लेके आओ। एक आदमी बोलता है देखो ये बहुत खतरनाक लोग हैं, बता रहे थे सुनील पाल 7 से 8 लोग होंगे, ज़्यादा इससे करोगे जान से भी मार देंगे, तो पनीर रोटी लेके आओ और इनको परोसो, सुबह 8 बजे बात करते हैं। तो इतने में रूम लॉक करके चले गए। अब इसके आगे क्या हुआ, इसके बाद की कहानी डिस्कस करने से पहले बता दूं कि हमारा चाणक्य नीति की क्लासेस 19 दिसंबर से शुरू होंगी। बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आप क्लास को अटेंड करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये शानदार कंटेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया तो नहीं चल रहा है सुनील पाल के लिए, स्टोरी चल रही है। तो अब उसके बाद फिर सुनील पाल डर गए, बोला कि यार भाई परिवार का सोचने लगे कि क्या होगा, मेरी बीवी के साथ क्या होगा, मतलब अगर परिवार का होता है ना कि मेरे परिवार के साथ क्या होगा, मैं जिंदा बच पाऊंगा कि नहीं, कैसे सब हो पाएगा, मैं वापस पहुंच पाऊंगा कि नहीं। सुनील पाल बताते कि वो 22 घंटे मेरी सबसे खतरनाक थे मेरे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन 8 बजते हैं, दरवाज़ा खुलता है, तो बोलते हैं कि चलो ठीक है तुम अच्छे आदमी हो, उधर से किडनैपर्स बोलते हैं, हम एक काम करते हैं तुम 10 लाख रुपए दे दो हमको। तो सुनील पाल बोलते हैं कि 10 लाख सर अभी मेरे पास, बोले कि एटीएम कार्ड यूज़ कर दो। कहते हैं सर मैं एटीएम कार्ड नहीं यूज़ करता हूँ। सुनील पाल कहते हैं मेरी बीवी यूज़ करती है, तो हमारा सब जॉइंट है, वो सब पैसे का लेखा जोखा वही। तो फिर गाली वाली बकते हैं, मारा नहीं यहाँ पे सुनील पाल को, तो गाली वाली बकते हैं और बोलते हैं कि फिर कैसे कर रहा है, कैसे करोगे? बोला कि सर मैं कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ कर दूंगा।
तो उसके बाद सुनील पाल जो है अपने दोस्तों को फोन करते हैं, परिवार को इसलिए नहीं किया क्योंकि परिवार बहुत ज्यादा घबरा जाता। तो दोस्तों को फोन करते हैं, कार भाटी करके हैं, तो उनसे पैसे मंगवाते हैं, बोला कि तुरंत मैं मुसीबत में फंस गया, 5 लाख रुपए ट्रांसफर करो। तो क्यूआर कोड भेजते हैं, बोलते क्यूआर कोड में भाई 1 लाख की लिमिट होती है, इतना ही जाता है। तो फिर बैंक अकाउंट भेजते हैं, और इसके जब सुनील पाल बोलते हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट लो, मैं बाकी टेक्नोलॉजी का टेक प्रो नहीं हूँ, तो वहां पे भी किडनैपर्स उनको बहुत हड़काते हैं कि अरे अच्छा हमसे तुम बैंक अकाउंट मांगोगे, लेकिन बाद में जब देखते कि यार सही सुनील पाल सही बोल रहे हैं तो बैंक अकाउंट दे देते हैं, और उसके बाद तुरंत 5 लाख, मतलब 5 से 7 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि सुनील पाल 7 लाख ट्रांसफर हो गया, फिर सुनील पाल को छोड़ देते हैं 22 घंटे बाद, कहते हैं कि देखो ये लो, और टिकट भी करा के शायद देते हैं, शायद मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मुझे मिला नहीं, लेकिन जो भी है बोला कि ये लो, तुम अच्छे आदमी हो, तुमको छोड़ रहे हैं, और हम ये काम कोई बुराई से नहीं कर रहे हैं, अगर होगा तो हम पैसे भी लौटा देंगे बाद में, ये किडनैपर्स बोलते हैं। उसके बाद सुनील पाल गाजियाबाद आए, गाजियाबाद से तुरंत यहाँ पे मुंबई आ गए, मामला दर्ज कराया, तो मामला में पता चला कि भैया बिजनौर का गैंग है ये, मेरठ बिजनौर पे ये किडनैपिंग करते हैं। ऐसे ही एक मामला आया 1 महीने पहले, मुश्ताक अहमद, वेलकम मेरी टांग नकली है ना, वेलकम के एक्टर मुश्ताक अहमद का। मुश्ताक अहमद जो है सेम मॉडस ऑपरेंडी, उनको अगेन एक शो के लिए बुलाया गया, शो के लिए बुलाया गया, बोला कि सर शो करना है, सेलिब्रिटीज के लिए आम बात है, वो मान गए। अगेन दिल्ली एयरपोर्ट पे गए, उतरे, लेकिन बस उनका माथा ठनका, क्योंकि क्या हुआ था कि जो शो का टाइमिंग था उससे ज्यादा हो चुका था गाड़ी में बैठे हुए। फिर एक छोटी गाड़ी रुकी, मुश्ताक खान को बोला आप इसमें बैठ जाइए, मुश्ताक खान ने मना कर दी कि मैं नहीं बैठ रहा। ये उनके शिवम यादव जो उनके मैनेजर, उन्होंने बताया, तो मैं नहीं बैठ रहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं बैठ रहा। लेकिन बैठे ना बैठे तुरंत ही यहाँ पे अगेन उनको आनन फानन में बैठाया गया, उनके ऊपर कपड़ा डाला और बोला कि आप किडनैप हो चुके हो। अब उसके बाद मुश्ताक अहमद को ले गए, मुश्ताक अहमद से भी फिरौती की मांग की गई, अगेन 20-20 लाख के करीब, नहीं 1 करोड़, मुश्ताक अहमद से 1 करोड़ मांगे गए थे। तो मुश्ताक अहमद कहते कि भाई इतना तो पैसा मेरे पास नहीं है। मुश्ताक अहमद को मारा गया, बताते कि मुश्ताक अहमद को मारा पीटा भी गया। और ये पता है कब की घटना है? ये 20 नवंबर की घटना है, यानी कि 20 नवंबर की घटना, उसके तुरंत 10 दिन बाद सुनील पाल के साथ एक घटना हो गई, उनको मारा पीटा गया। और उसके बाद बोला कि पैसे तो 2-2 लाख उन्होंने अपने बेटे के अकाउंट से और अपने अकाउंट से ट्रांसफर करवाए, ठीक है ना। अब उसके बाद इन्होंने शराब वराब पी, बताते हैं कि 2 दिन तक मैं रहा, फिर मुझे लगा मैं जंगल में हूं, मुश्ताक अहमद बताते हैं, लेकिन फिर मैंने सुबह मस्जिद की आवाज, आजान की आवाज सुनी, तो मुझे लगा आसपास कहीं मस्जिद है। फिर मैंने जब दरवाजा खोला, जिस रूम में मैं बंद था, मैंने जब दरवाजा खोला, क्योंकि मुझे बताया जा रहा था मैं मेरठ जा रहा हूं, तो देखा कि जो 7-8 लोग थे वो सब ऐसे नशे में पड़े हुए थे। तो मैं फिर आगे गया, मेन दरवाजे से बाहर चला गया, कोई नहीं था मुझे रोकने वाला। उसके बाद मैं लोकल्स के जब मिला तो मैंने कहा मेरठ है, तो उन्होंने पता नहीं ये बिजनौर है। तो फिर वो मुझे समझ गए, मैं सेलिब्रिटी हूँ भाई, जाने माने फेस तो यही है, वो वहाँ पे सब पहचान गए। और उसके बाद इनके घर वालों को बुलाया गया, मुश्ताक अहमद को ले गए, मामला पुलिस में दर्ज हुआ। यही नहीं दोस्तों, 2 इसमें और एंगल है। जब सुनील पाल की किडनैपिंग हुई, ये 2 केसेस, उसके बाद सुनील पाल के केस में वापस आते हैं। जब सुनील पाल की किडनैपिंग हुई तो जो 2 किडनैपर्स हैं वो ज्वेलरी शॉप में शॉपिंग करते हुए दिखते हैं, और 7 लाख के करीब शॉपिंग करते हैं वो। सुनील पाल का आधार कार्ड और पैन कार्ड ये दोनों उनका ले लेते हैं, क्योंकि सुनील पाल का मोबाइल भी छीन लिया। पैन कार्ड आधार कार्ड लेके, क्योंकि जब आप जाते हो भाई बिल बनवाते हो तो उसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद ये लगभग 6,30,000 रुपए ट्रांसफर करते हैं, और बोलते हैं कि मैं शाम को ज्वेलरी ले जाऊंगा। जो किडनैपर्स हैं वो रतन गंगा करके ज्वेलर्स हैं, शाम को ये आते हैं, 6,25,000 देते हैं, 5,000 वापस ले लेते हैं, ज्वेलरी भी ले जाते हैं। उसके बाद पुलिस का फोन आता है ज्वेलरी शॉप वाले को। अब इनको पुलिस का फोन आता है, तो कहते हैं कि आपके अकाउंट से एक संदिग्ध जो है वो, क्योंकि आप पैन कार्ड जो है वो दूसरे का है, मतलब एक तरीके से संदिग्ध जो है वो ट्रांजैक्शन ट्रेस हुई है। इनको लगता है डिजिटल अरेस्ट हो गए, ये मना कर देते कि भैया ऐसा कुछ नहीं, फोन काट दिया, उनके बैंक के फ्रीज हो गया। अब ये बड़ी टेंशन में, तो पुलिस कह रही है कि भाई ये किडनैपर्स ने ये काम किया है। अब भाई जो ज्वेलरी वाले वो बेचारे कह रहे हैं कि भाई देखिए आपने जो हमारा बैंक का खाता फ्रीज किया है, हमारा तो सामान गया, तो जो पैसे वो तो हमको मिले, अब हमको क्या लेना देना वो किडनैपिंग को किसके हो, वो पैसे तो हमको मिले, तभी तो चीजें समझ में आएंगी। तो वही है, फिर इसके बाद यहाँ पे मुंबई पुलिस से बात की, उसके बाद उनका बैंक का खाता जो है वो छोड़ा गया, लेकिन वो पैसे उतने फ्रीज ही हैं अभी तक, जो 6,30,000 रुपए। फिर उसके बाद पुलिस ने दबिश डालनी शुरू की। इसी दौरान कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई। अब कॉल रिकॉर्डिंग में सुनील पाल जो हैं वो डरे हुए हैं, मुझे लगा वो डरे हुए हैं, जो कह रहे कि ये पूरी बनाई हुई है किडनैपिंग, मुझे ऐसा नहीं लगा। मैंने जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, क्योंकि उसमें सुनील पाल डरे हुए हैं। यहाँ पे लवी चौधरी वो कह रहा है कि भाई आप तो पुलिस में चले गए, हमने आपके बहुत अच्छा ट्रीट किया, हमने आपको छोड़ा भी। तो सुनील पाल कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई यार, मतलब एक तरीके से जो भी मैंने किया
वो कर दिया मैंने, पुलिस को वहाँ पे सब मीडिया आ गया था तो बताना ज़रूरी था, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराओ मत। तो ये कहते लवीपाल मुझसे मिलिए, तो सुनील पाल कहता मुझसे मिलिए। बाद में सुनील पाल बताते हैं जब इनका इंटरव्यू हुआ, बोल रहे कि भाई मैं डरा हुआ था, मैं किडनैपिंग से आया और उसके बाद इन्होंने तुरंत, और ये एक पार्ट है जो इन्होंने लीक किया है मुझे फंसाने के लिए, ठीक है ना, वरना पूरे, क्योंकि फिर बाद में ये हुआ ना कि ऐसा तो नहीं सुनील पाल ने पूरी किडनैपिंग रची, तो ये एक पार्ट है जो मुझे लीक किया गया ताकि मैं फंस जाऊं। लेकिन भाई जब इंसान इतना ज़्यादा डरा होता है, और वो भी किडनैपर्स ने जो 22 घंटे तक मेरे साथ टॉर्चर किया, मैं कैसे सह लूं, मेरी हालत खराब हो गई। तो इसीलिए उन्होंने जो जो बोला मैंने कह दिया। अब यहां पे पुलिस ने जब मारना शुरू की, रेड मारनी शुरू की, तो यहाँ पे जो मेन अर्जुन कांडवाल और लवी चौधरी, ये दो लोग मेन ऑपरेटर है। अर्जुन कांडवाल को पकड़ा, पुलिस की रिवॉल्वर लेके भागने लगा, पुलिस ने एनकाउंटर किया, पैर में चोट लगी, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। 4 से 5 लोग को गिरफ्तार किया गया, 6 लोग अभी फरार है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको पता है, जो बात के जान के आपको हैरानी होगी, ये गैंग अभी तक 10 से 12 सेलिब्रिटीज की किडनैपिंग ऑलरेडी कर चुका है। ये बता रहे हैं कि हम 10 से, और ऐसे बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे सेलिब्रिटीज को पकड़ते हैं ताकि इसका ज्यादा हो हल्ला ना हो सके। उनकी ऑलरेडी किडनैपिंग हो चुकी है। तभी तो भाई इतना ज्यादा सुनील पाल के केस के बाद फिर पुलिस जो हरकत में आई, हो सकता है शायद मुश्ताक अहमद इस पे जांच भी ना कराई हो। डर जाता है ना इंसान, ना कहता है कि भाई देखिए ये केस सामने क्यों नहीं आया, क्योंकि कोई सेलिब्रिटी सामने ही नहीं आया होगा भाई यहाँ पे। क्योंकि सुनील पाल भी बताते कि हमको इनकी पत्नी ने किडनैपिंग की फोन यहाँ पे रिपोर्ट लिखाई, सुनील पाल की पत्नी ने, कि मेरा पति किडनैप हो गया, तब जाके पुलिस हरकत में आई है। भाई अगर आप कंप्लेन करोगे तभी तो पुलिस कुछ एक्शन लेगी। तो सुनील पाल बताते कि मुझे भी ये बोला गया कि तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे पड़ोसी, पड़ोसी के कुत्ते, सबका नंबर हमारे पास है, हम तुमको जान से भी मार देंगे। और ये फोन पे भी कहते हुए लवी चौधरी दिख रहा है कि भाई तुम हमारी नजर में हो। तो डर जाता है इंसान, इसीलिए पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराता। मुश्ताक अहमद ने भी इसीलिए पुलिस में रिपोर्ट, और जो बाकी सेलिब्रिटीज हैं शायद अब वो तो पकड़े जाएंगे तभी खुलासा होगा कौन कौन है, वो भी जो है वो रिपोर्ट नहीं कराते डर के मारे कि भाई परिवार की, चलो पैसे गए तो गए, जान की और परिवार की सहमति सलामती जो है वो सबसे जरूरी होती है। और अब ये बता रहे हैं कि जो अगला निशाना था वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी शक्ति कपूर थे। शक्ति कपूर को ये नेक्स्ट टारगेट करने वाले थे। देखिए नंबर तो आसानी से मिल ही जाता है, ठीक है, एक सेलिब्रिटी को पकड़ा, उनसे नंबर मिल गया, है ना। मुश्ताक अहमद को पकड़ा, उनका मोबाइल ले लिया, नंबर सब होंगे उनके पास, उनसे नंबर मिल गया। तो भाई जब भी इस नंबर से, क्योंकि कभी शक नहीं हुआ, तो भाई अब क्या है ना कि कैसे शक होगा, ऐसा मामला कभी आया ही नहीं। ये बहुत ही जबरदस्त इनोवेटिव तरीके का गैंग है भाई, सीधा सेलिब्रिटी को ही टारगेट कर रहा है। वो मॉडस ऑपरेंडी भी बहुत डेंजरस, आप समझ रहे हो। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। हालांकि अब इस गैंग का भंडाफोड़ और गिरफ्तार, और मेरे ख्याल में सारे सेलिब्रिटीज भी काफी ज्यादा सतर्क हो जाएंगे इन चीजों को लेकर। पुलिस में मामला दर्ज हुआ, ये पहला है जो सुनील पाल का मामला दर्ज किया, शायद वो भी दर्ज ना कराते, लेकिन उनकी पत्नी ने मुस्तैदी दिखाई और वो मामला दर्ज करा दिया। तो बहुत खराब जमाना है भाई, बहुत ज्यादा बच के रहिए। बाकी आप चाणक्य नीति की क्लास 19 दिसंबर को है, आइए, मजा आएगी। थैंक यू सो मच।